आज मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ उसी की बात सुनूंगी, उसी की बातें मानूंगी जो इनलाइटेंड होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो इनलाइटेंड नहीं है, जिसे इनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं है, मैं उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी, इसकी बजाय उसे गालियाँ और दूंगी। तो देख लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर इनलाइटेंड है तो ही वो कोई ज्ञान दे, अदरवाइज यहाँ से दूर रहे। वैसे मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि मैंने लोगों से सुना है ऐसे होना चाहिए कि कोई इनलाइटेंड हो तभी उसकी बात सुननी चाहिए। तो मैंने भी ये चीज़ ग्रास्प कर ली कि भाई चलो मैं भी यही करूँगी कि जो इनलाइटेंड होगा भाई। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि इनलाइटेंड व्यक्ति होता कैसे है, और ये इनलाइटनमेंट क्या होता है, मतलब क्या है इनलाइटनमेंट, क्या है भाई? कुछ पता है आपको इसके बारे में? मुझे तो यही पता है कि सारे लोग इंसान होते हैं और इंसान के पास एक कॉन्शियसनेस होती है, ब्रेन होता है, वो ज़्यादा सोच सकता है, उसके ब्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और एनिमल से। तो वो तरह तरह के प्रयोग कर सकता है, देख सकता है, सोच समझ सकता है और वो इंसान की तरह जी सकता है। लेकिन वैसे इनलाइटनमेंट क्या चीज़ होती है मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ज्ञान देने आ जाते हैं, इनको इनलाइटनमेंट का कुछ पता ही नहीं है, ये इनलाइटेंड नहीं है, तो हम क्यों सुने? और अगर कोई आके कह दे सामने से कि भाई मैं इनलाइटेंड हूँ, मैं इतना इनलाइटेंड हूँ, मुझे ऐसा इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है कि मैं पेड़ पे बैठा था और पेड़ पे बैठे बैठे मुझे इनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से गिर पड़ा पेड़ से, और मेरी जो आत्मा है वो पेड़ पे टंगी रह गई और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद पता चला कि वहाँ से कुछ महिलाएं जा रही थी, उन्होंने मेरी बॉडी को टच कर लिया, जिसकी वजह से मेरा इनलाइटनमेंट भंग हो गया। मुझे याद आ गया कि मैं भी शरीर में हूँ, मैं आत्मा नहीं हो गया। इसका क्या मतलब है? ये कोई लॉजिकल बात है? आपको भी कभी अनुभव हुआ है क्या? अगर किसी को अनुभव हुआ हो तो ज़रा बताना, मुझे तो नहीं हुआ कि कोई पेड़ पे है, पेड़ से गिर गया और उसकी आत्मा ऊपर है और शरीर नीचे है। वॉट नॉनसेंस, ये किस तरीके की बात है? तो इनलाइटन वगैरह से थोड़ा दूर रहिए। इंसान है, इंसान बन के जीना है, और इंसान बन के जीना बहुत बड़ी बात है। वही तो हम नहीं कर पा रहे हैं। पशुओं की तरह जी रहे हैं, पशुओं की तरह खा रहे हैं, पशुओं की तरह सो रहे हैं, पशुओं की तरह इधर उधर ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। अभी ये इतना बड़ा म्यूजियम है, पार्क है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नोच रहा है, तोड़ रहा है, फेंक रहा है। फूल है तो फूलों को तोड़ रहा है, ये इंसान की हरकत है। आप ये करना बंद कर दो, मनुष्य की तरह जी लो। लेकिन हमें खुद करना चाहिए, हम वो नहीं करेंगे। हमें तो सीधे आसमान की बातें करनी है, हमें सपनों के महल में रहना है, हमें हकीकत पे बात ही नहीं करनी है। देखिए ये कितना बड़ा गार्डन है और यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग बहुत कम इस साइड आते हैं, तभी यहाँ की कुछ चीज़ें बची हुई हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक पत्ता भी ठीक से हरा नहीं दिखता, इतनी इसकी हालत ख़राब कर दी जाती। तो ये इंसानों की हरकत तो लगती नहीं है, इससे अच्छे तो जानवर होते हैं। कम से कम जब तक उनकी भूख होती है तभी तक वो खाते हैं, अदरवाइज़ वो किसी चीज़ के साथ ऐसी अनायास छेड़खानी नहीं करते। पर हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छे से पता हो कि इनलाइटनमेंट कोई गुरु वगैरह है तो उनके बारे में मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई बेहतर जानकारी प्राप्त हो या आपको भी इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ हो, कभी आप भी इनलाइटेंड हुए हो, तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। धन्यवाद।